स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे एसके झा सर का एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। एसके झा सर का एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट जो 8 है, प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। हमने 7 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ कि 15-15 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में वीडियो बना दूं। तो आज मैं 15 क्वेश्चन करने वाला हूँ और अगला पार्ट फिर मैं अपलोड करूंगा तो वो 15 कर दूंगा। तो 15-15 करके 2 पार्ट में 30 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में एक ये दिया हुआ, देखिए 2 - 3 - 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 - 4 - 3 + 10। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी इस तरह का प्रश्न दिया रहा है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम कीजिए। स्मॉल ब्रैकेट का काम, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसका काम कीजिए, यानी ये इस ब्रैकेट के। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम कीजिए। मिडिल ब्रैकेट मतलब मिडिल ब्रैकेट जो इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। और उसके बाद बड़ा बिग ब्रैकेट, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये जो है इसका काम कीजिए। तो सबसे पहले बोडमास का रूल भी अपनाया जाता है। बोडमास का नियम अगर लागू होता है तो वहाँ बोडमास के नियम से चलेंगे और ब्रैकेट का सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी जो इतना दूर दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसका काम करेंगे। फिर यहां से लेके यहां तक काम करेंगे। उसके बाद ये जो बड़ा वाला है इसका काम करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम देखेंगे इसमें कि 2 माइनस ये 3 माइनस ये ब्रैकेट में 6 माइनस। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 5 - 4 - 3 + 10। तो 10 और 5 क्या है, ये प्लस है। तो 10 - 5 = 15 माइनस 4 - 3 -7 हो जाएगा। तो ये आपका -7 हो गया। इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 - 7 क्या हो जाएगा, यहां से प्लस का 8 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो आगे देखिए 2 - 3 - अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम यहाँ खत्म करते हैं। तो 6 - 15 में से 7 गया 8, तो 8 क्या हो जाएगा, 6 - 8। अब मिडिल ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका काम करेंगे, 2 माइनस बड़ा वाला कोष्ट 3। अब देखिए 6 में से -8 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। जब माइनस का 2 आएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस का 2 आएगा, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। तो यहाँ क्या इक्वेशन हमारा बना, 2 - 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। तो 2 - 5 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो -3 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका 42 कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट पर 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत मूल्य 5300 है, तो प्लॉट की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए एक आयताकार प्लॉट है, मान लीजिए कि ये हमारा आयताकार प्लॉट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 20 मीटर होगा। यही होगा, जो चौड़ाई से लंबाई 20 मीटर अधिक है, इसकी चौड़ाई से लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो प्लॉट पर अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका हम परिमाप निकाल लेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ लंबाई हमारे पास क्या है, x है, चौड़ाई x है, लंबाई x + 2 है। तो 2 गुना x + 20 + x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 गुना 2x + 20 यानी कि 4x + 40 मीटर हमारा इसका परिमाप आ गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि यदि प्लॉट पर 26 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत मूल्य 5300 रुपया है।
अब देखिए 4.x प्लस 40 मीटर के हिसाब से इसको कितना रुपया लग रहा है, 26 रुपया 50 पैसा लग रहा है 53 की दर से। अगर इस परिमाप का ये लगा रहा है तो उसे 5300 रुपया उसको बार लगाने में लग रहा है। तो देखिए 2600 5300 ही है ना, 5300 26.5 से 5300 कट जाएगा आपका 200 बार में, यही काट लेते हैं। तो देखिए 4x प्लस 40 का मान यहाँ पे 200 आ गया, तो 4x का मान क्या आ जाएगा 200, ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। यानी कि 4x का मान 160 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 160 बट्टा 4 यानी कि 40 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि प्लॉट की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, लंबाई पूछा है। तो चौड़ाई हमारे पास x आ गया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाए x प्लस 20 मीटर अधिक है, तो 40 प्लस 20 यानी कि उसका लंबाई हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दिए गए वृत्त में रेखा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी के साथ मिलने के लिए बढ़ाया गया है। यदि ए बी 7 सेंटीमीटर और डी 12 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई क्या होगी। ये थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें से इस तरीके से ये खींचा गया। ए बी जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, और डी क्या है, डी स्पर्श रेखा है। जब कोई वृत्त को एक प्रतिच्छेद बिंदु ए बी मिला के आगे बढ़ा के जो एक स्पर्श रेखा डी खींचा जाए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुना बी डी। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम होता है कि जब किसी वृत्त पे कोई प्रतिच्छेद रेखा ए बी खींचा जाए और कोई स्पर्श रेखा डी ई मिलाया जाए तो डी ई स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी बी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास क्या मान दिया हुआ है, इस डी ई का मान हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर डी का मान दिया हुआ है और ए बी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमको बी डी का लंबाई पूछ रहा है। मान हमको ये मालूम नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, स्पर्श रेखा ये है तो डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी बी, डी ई स्क्वायर बराबर यानी ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर डी ए इंटू डी बी। तो चलिए डी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए ए डी का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स, और बी डी का मान हमारे पास नहीं, बी डी का मान निकालना है तो हम इसको x मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये क्या हो जाएगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 का मान 0 दे दिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे 144 का इस तरीके से फैक्टर करें कि जिसको घटाने में 7x आ जाए। तो हम देखेंगे 16 नवा 144 होता है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 16 माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 9 का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी अगर x प्लस 16 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान माइनस 16 में आएगा, क्या माइनस 16 में आएगा, क्या नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। तो x माइनस 9 का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये db का जो लंबाई होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम होता है, वृत्त में एक थ्योरम होता है, ये एक और थ्योरम होता है। ठीक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यदि रूट 256 का मान 16 है तो अंडर रूट 0.0000 2 2 4 5 0 है, 50,256 बट्टा ये रूट इतना ही तक है बट्टा 16 का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है 256 का मान 16 दिया हुआ है, यानी
अब इसको हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे, देखिए 256 इसको लिख लिए, नीचे कितना जीरो लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो नीचे लगा दिए, बट्टे में 16 कर दिए। ठीक है, अब देखिए रूट 256 का मान कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है, तो रूट 256 का मान कितना आ जाएगा 16, अब बट्टे ये 8 गो है तो ये 4 गो बाहर आ जाएगा, तो ये 4 1 2 3 4 बाहर आ जाएगा और 16, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि 1/10,000, तो 10,000 को 0.0001 हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको देख के ऑप्शन से भी देख के कर सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ा जीरो 1 ही आता है, क्योंकि ऊपर में 16 दिया हुआ है, नीचे 16 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये 16 कट जाएगा और इसका आंसर 0.00 में आएगा। और आप गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 जीरो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है कि 4वां स्थान पे 1 पे जीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यदि 2x के पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 26 को x माइनस 2 से अगर विभाजित किया जाए, x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है, तो m का मान हमसे पूछा है। तो देखिए क्या करना है, जब विभाजित करने की बात करें और किसी भी संख्या से x माइनस 2 से, तो उस संख्या को x माइनस 2 को 0 के बराबर कर रख दीजिए। तो x माइनस 2 को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब जहां जहां x का मान है वहां पे हमको 2 पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है। चलिए जहां जहां x है, हम x के मान हम 2 पुट करते हैं, तो 2 गुना x का मान कितना है 2, तो 2 के पावर m प्लस 2 का कि x का क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 26 किसके बराबर है, ये कह रहा है कि शेष 994 बचता है, तो 994 के हम बराबर कर देंगे। तो चलिए इसको 2 × 2 के पावर m ही रहने देते हैं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 रहती 12 माइनस 26 का मान कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब देखिए 2 × 2 के पावर m को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमको 2 के पावर में ही m आंसर लेके आना है। अब ये 8 है और ये 12 26, तो 8 माइनस 12 26 को जोड़ेंगे 6 2 8 1 2 3 38 बराबर 994। तो देखिए 8 माइनस 38 तो माइनस 30 आ जाएगा, तो माइनस 30 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 के पावर m बराबर ये हो जाएगा 994 प्लस 30, तो 994 को 30 से जोड़ेंगे तो 4 9 3 12 के 2 हाथ में 1 9 10 1024। अब देखिए 2 × 2 के पावर m बराबर 1024 आता है, तो 2 से 1024 को काट देंगे तो 512 बार में कट जाएगा, तो 2 के पावर m बराबर 512। अब देखिए 512 को इस तरीके से 2 के बेस में हम ला देंगे तो हमारा m का आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर m बराबर अगर 212 को 2 के पावर 9 कर दे तो 212 आ जाएगा। इसका मतलब है m का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, m का मान हमारे पास 9 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपया में खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत यानी एक वस्तु की कीमत निकालना। मान लीजिए x वस्तु कीमत है, ठीक है, तो 20 वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा 20x, और 20% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, यानी 100 रुपये का सामान आपको 80 रुपये में दिया जा रहा है, तो 80% का मान कितना हो जाएगा 6400 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए 20x गुना 80/100 बराबर 6400, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 का 8 दूना 16, 16 चौके 64, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। ये 400 रुपया वस्तु का कीमत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 20/100, यानी कि 2 5 10 1/5। अब देखिए 5 रुपया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम यहाँ से निकालें तो 5 रुपये का सामान आप कितने में बेचिएगा 4 रुपया में, और 4 रेशियो का दाम कितना दिया हुआ 6400 रुपया, तो ये कितना गुना है तो 1600 गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा 1600 गुना, यानी 16 5 80, यानी 8000 रुपया का वस्तु था।
जब 8,000 रुपया का वस्तु था और एक का कीमत 20 रुपया, 20 कितना था आपका, 20 वस्तु था, तो 8,000 पे 20 वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 400 में कट जाएगा, एक वस्तु का कीमत 400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि x बार x माध्य वाले x1 x2 x3 डॉट डॉट xn में n प्रेक्षणों का मानक विचलन क्या हो जाएगा। तो मानक विचलन देखिए होता है, मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन ये होता है अंडर रूट समेशन ऑफ i से लेके n तक, ठीक है। ये होता है x1 माइनस x बार का स्क्वायर बट्टे n, ठीक है। तो यही होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी मानक विचलन निकालना होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर इसका मानक विचलन निकालना हो तो सबसे पहले इनका माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए। माध्य निकालने के बाद जो आपका माध्य बचे उससे इस सबको माइनस कीजिए, अगर 10 में से 1 गया 9, उसका स्क्वायर कीजिए, उसका स्क्वायर करके जितना ये नंबर ऑफ संख्या है, कितना संख्या होगा, ठीक है, संख्या, n का मान है संख्या, तो क्या होता है टोटल संख्या से उसको भाग कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर अंडर रूट में लेके संख्या से भाग दीजिएगा, आपका मानक विचलन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में इकाई संख्या निकालना है, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। एक संख्या दिया हुआ है 14,523 के पावर 1632 गुना 2,224 के पावर 1632 गुना 3,225 के पावर 1632, इसका इकाई संख्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है हमको, ठीक है। देखिए कभी भी इस तरीके की संख्या दे तो यूनिट डिजिट अगर आपसे निकालने को पूछे तो पावर के अंतिम दो संख्या को, पावर के अंतिम दो संख्या को 4 से भाग दे दें, 4 से भाग दे दें। अगर शेषफल 0 आता है तो वो 4 ही हो जाएगा, अगर शेषफल 1 आता है तो यूनिट डिजिट का पावर 1 हो जाएगा, शेषफल 2 आता है तो यूनिट डिजिट का पावर 2 हो जाएगा, शेषफल 3 आता है तो यूनिट डिजिट का पावर 3 हो जाएगा, अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 4 हो जाएगा। देखिए अब 32 को 4 से भाग देंगे तो 4 बटे 32, शेषफल क्या है, शेषफल इसमें 0 है, शेषफल 0 है। जब शेषफल 0 है तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। हमको इसी से मतलब है, पर इकाई संख्या से मतलब है और लास्ट का 2 पावर से मतलब है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों सबका पावर 1632 है, तो 32 को 4 से भाग दिए 8 हो गया और शेषफल हमारा 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। अब जब इसका गुना करेंगे 3 3 9 27 81, ये 81 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके क्या हो जाएगा, 64 चौके 4 चौके 16, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 16 चौके 64 और 64, 4 चौके 16 के 6, यानी यूनिट डिजिट 6। 5 के पावर 4 है तो 50 25 25 5 700 700 5 625, यूनिट डिजिट इसका भी 5 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 6, तो 1 6 6 6 5 30, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित पाई आरए कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है कि वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व 36,82,000 डॉलर था, ठीक है, डॉलर था। और एक पाई चार्ट बनाया गया, आपको दिख रहा होगा, और हमसे पूछा है कि 2016 में क्रिकेट किट्स की बिक्री डॉलर में माध्यम से कंपनी XYZ द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया, यानी 30% क्रिकेट किट्स हुआ, यानी कि जितना कमाई हुआ उसका 30% हम निकाल देंगे, हमारा क्रिकेट किट्स का आ जाएगा। तो इतना, इसको डॉलर को डॉलर लिखते हैं, 36,82,000 डॉलर को 30% क्रिकेट किट्स इसमें बिकता है, तो इसको निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 जीरो और ये 1 जीरो,
और 3 दूनी 6, 8 3 के 24 के 4, हाथ में 2, 36 18 2 20 के 0, हाथ में 2, 3 का 9 2 11, यानी कि $11,04,600 का बिक्री की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल करना है इसको 3 + 1/1 + 1/2 + 1/4, इसको हल करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, नीचे वाला को हल करेंगे। 2 + 1/4 का मतलब हो गया 4 दूना 8 1 9/4, ये क्या हो जाएगा? 3 + 1/1 + 1/4, 4 दूना 8 1 9/4, तो 9/4 है, तो ये 4 किधर पलट के चला जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा 4/9। तो 3 + 1/1 + 4/9 हो जाएगा। फिर 9 कम 9 9 4 13, 13/9, तो 13/9 ये हो जाएगा 3 + 1/13/9, ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 + 9/13, अब 13 तिया 39 + 9/13, 9 9 18 के 8, हाथ में 1 3 1 4, 48/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि sin थीटा का मान अगर 3/4 है तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा का मान मेरे को दे दिया है कि 3/4, तो जब sin थीटा का मान दे दिया है तो cos स्क्वायर थीटा हम नहीं निकालेंगे, तो यही हम cos स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin थीटा का मान कितना दिया है? 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 9/16, ये हो जाएगा 16 - 9/16, यानी कि 7/16। अब हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा का मान 7/16, ठीक है। तो 16 गुना cos स्क्वायर थीटा का मान 7/16, तो 7/16 इसको लिख देते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो tan को हम sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 से काट दीजिए इसको, ये यहाँ पे 7 बच जाएगा। 7 + sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा हमारे पास है 7/16, तो इसको कर देंगे 7/16। अब देखिए 7 प्लस ये हो जाएगा 9/16, 9/16 गुना 16/7, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 से 16 कट गया, ये क्या हो जाएगा? 7 + 9/7। अब इसको जोड़ देंगे, 7 7 49 + 9/7, यानी कि ये हो जाएगा 57/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 58, 58/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो है? देखिए ऑप्शन ए देखिएगा 1/32, इसका मतलब है 1 के पावर 1/2 के पावर 5। ऑप्शन बी जो है वो दिया हुआ है 1/24, यानी कि 1/8 गुना 3, तो ये अशांत है, ठीक है। ऑप्शन सी जब देखिएगा तो ये है 1/96, 1/96, इसको आप लिख सकते हैं 96 है 1/96, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 24 गुना 4, तो ये भी अशांत है। ऑप्शन डी भी दिया हुआ है 1/48, इसको भी आप लिख सकते हैं 16 गुना 3, तो ये भी अशांत है। जब आप देखिएगा तो शांत में 1/2 के पावर 5 ही होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी? x किलो में मान लिया कि आदमी x किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा है, ठीक है। अब धारा की दिशा में जब चल रहा है तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये क्या चलेगा? x + 2.5 बराबर आदमी का चाल कितना है? तो 15 है, तो 15, तो x का मान क्या आ जाएगा? 15 - 2.5, यानी कि 12.5। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर यही धारा के विपरीत दिशा में चले, तो देखिए धारा की दिशा में चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, धारा की दिशा में आप चलिएगा तो धारा के दिशा के साथ आप चलिएगा, ठीक है। लेकिन जब धारा के विपरीत में चलिएगा तो आपको वो जो चाल है धारा की चाल
वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, धारा की चाल 12.5 पॉइंट है आपका चाल, और धारा के विपरीत में चलिएगा तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के धारा की जो चाल है वो आपको अपोज करेगा यानी माइनस करेगा, तो आपका चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वो 35,640 वोट से जीत गया। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई वोट अमान्य नहीं रहा। वोट इसमें इनवैलिड नहीं दिया गया है। देखिए जो जीता है, यहाँ लिखते हैं जो जीता है उसको 62% वोट मिले हैं, तो जो हारा होगा उसको कितना, हारा हुआ कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा, यानी कि कोई इसमें वोट इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो 62% जो जीता है उसको वोट मिला है, तो जो हारा हुआ हो उसको 38% वोट मिला होगा। अब देखिए 38% हारा हुआ मिला 62%, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, वही वोट 35,640 वोट से जीता है। जीतने वाला 35,640 वोट से जीता है। तो देखिए 62% और 38% में कितना डिफरेंट आएगा, तो 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, यानी 24% का मान क्या है 35,640 वोट है। 24% से ये जीता है, हारा हुआ व्यक्ति से 24% से जीता है, जिसका वोट का दाम, वोट का कितना संख्या है 35,640 है। तो यहाँ से अगर हम 1% वोट की बात करें तो 35,640 बट्टा 24 हो जाएगा। तो अगर हम 100% निकाल लें तो पूरा वोट की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 100% निकालें तो 35,640 गुना 100 बट्टा 24। अब देखिए 4 से 6 को काट देंगे, 6 चौके 24, 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, और 35,640 गुने 25 बट्टा 6 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ताकि सही से दिख सके। अब देखिए अब हम 35,640 को 6 से काटते हैं, 6 5 30, उसके बाद 56, 8 9 6 54, ये 9 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 2 6 चौके 24, यानी कि 5,940 बार में ये कट गया। तो 5,940 को 25 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो हम 25 से गुना करें, या 5,940 को अगर हम 100/4 लिख दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। 4 से इसको काट देंगे इजीली, तो हमारा 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 8 32, 4 5 20 गुने 100, यानी कि 1,48,500 वोट से टोटल वोट था 1,48,500। देखिए 25 को हम 100/4 लिख दिए, 100/4 इसलिए लिख दिए ताकि हमको 4 से काटने में आसानी होगी, और 100 इजीली गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1,48,500। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होता है ना, आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। आंतरिक कोण का मान हम निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n से। ये याद रखिएगा, कभी भी आंतरिक कोण का मान पूछे तो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n से निकालिए। अब हमारे पास आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री दिया है, तो आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n। n को इधर गुना कर देंगे तो 108n हो जाएगा, ये हो जाएगा 180n माइनस 360 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री को इधर भेज दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा, 108 डिग्री को इधर भेज दीजिए तो 180n माइनस 108। अब इसको माइनस करेंगे तो 360 बराबर n कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 7, यानी कि 72n। 72n हो गया। जब 72n हो गया तो n का मान क्या हो जाएगा 360/72, यानी कि 5। तो हमारा n का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।